बच्चों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से एंथर या पॉलन सैक का निर्माण होता है और उसके बाद जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनमें गैमीटोजेनेसिस की क्रिया होती है। हम आगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो कि नर गैमीटोफाइट के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं या पढ़ने चल रहे हैं। उसमें नर युग्म को भी के निर्माण की गैमीटोजेनेसिस प्रक्रिया हम लोग आगे पढ़ेंगे। गैमीटोजेनेसिस गैमीटोजेनेसिस या फिर आप कहिए लघु बीजाणु जनन, इसे आप माइक्रोगैमीटोजेनेसिस भी कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं माइक्रोगैमीटोजेनेसिस। चूँकि पुष्पीय पादपों में दो प्रकार के गैमीट बनते हैं, पहला नर गैमीट, दूसरा मादा गैमीट। नर गैमीट का निर्माण पॉलन ग्रेन्स के द्वारा होता है तथा मादा गैमीट्स का निर्माण ओव्यूल्स में होता है। नर गैमीट यानी पॉलन ग्रेन्स, मादा गैमीट यानी ओव्यूल्स यानी बीजांड से छोटा होता है, इसलिए इसका नाम माइक्रोगैमीटोजेनेसिस रखा गया है। जबकि ओव्यूल्स पॉलन ग्रेन्स से बड़ा यानी जो मेल गैमीट्स होते हैं वे ओव्यूल्स से बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए इसे माइक्रोगैमीट इसकी निर्माण की प्रक्रिया को माइक्रोगैमीटोजेनेसिस बोलते हैं तथा बीजांड या ओव्यूल के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे माइक्रोगैमीटोजेनेसिस बोलते हैं या गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं। अब हम जो पहली प्रक्रिया है मेल गैमीट के बनने की, उस प्रक्रिया को पढ़ते हैं माइक्रोगैमीटोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। आप इस चित्र के माध्यम से देखिए, लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु मातृकोशिका से होता है, जिसे आप अंग्रेजी में माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। लघु बीजाणु मातृकोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप 4 अगुणित बीजाणु बनते हैं। यही 4 अगुणित बीजाणु जो कि टेट्राएड के रूप में होते हैं या चतुष्क के रूप में होते हैं। आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से दो तरह से मियोसिस डिवीजन हो रहा है। एक तो साइमल्टेनियस टाइप का मियोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ये लास्ट में देखिए टेट्राएड बन रहे हैं। दूसरा सक्सेसिव टाइप का मियोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसमें लास्ट में टेट्राएड बन रहे हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रल बन रहा है, यहाँ पर टेट्राएड बन रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मियोसिस डिवीजन हो रहा है, जिसमें पहले 2, फिर इस आकृति में, फिर चतुष्क के आकृति में, लेकिन डिवीजन नहीं हुआ है। लास्ट में डिवीजन हो जाता है, जिससे टेट्राहेड्रल की आकृति बन जाती है। इस तरह की जो साइमल्टेनियस टाइप की पॉलन ग्रेन्स के टेट्राएड्स बनते हैं, इसमें मियोसिस डिवीजन सेकंड के फलस्वरूप कैरियोकाइनेसिस या साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया होती है,
जब मियोसिस डिवीजन सेकंड के फलस्वरूप साइटोकाइनेसिस होती है तब इस प्रकार का साइमल्टेनियस टेट्राएड बनता है। लेकिन जब सक्सेसिव डिवीजन होना होता है उस स्थिति में मियोसिस डिवीजन के साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप मियोसिस डिवीजन फर्स्ट और मियोसिस डिवीजन सेकंड ये दोनों प्रक्रियाएं होती हैं और उसके फलस्वरूप ये टेट्राएड बनता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि दो तरह से पोलन ग्रेन्स के टेट्राएड बनते हैं और व्यवस्थित होते हैं। यहाँ आपने देखा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है या लघु बीजाणु मातृकोशिका है। इससे लघु बीजाणु जनन के फलस्वरूप ये टेट्राएड बनते हैं। यहाँ देखिए कितने प्रकार के ये टेट्राएड बनते हैं। एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पादपों में आपको 5 तरह के टेट्राएड दिखाई दे रहे हैं। जो पहला टेट्राएड है वो है टेट्राहीड्रल टाइप का टेट्राएड। टेट्राहीड्रल टाइप का जो टेट्राएड होता है इस प्रकार का टेट्राएड। दूसरा है आइसोबाइलैटरल, जिसमें एक गोलाकार पोलन ग्रेन्स होता है। इस गोलाकार पोलन ग्रेन्स के 2 समान भाग से विभाजन होता है या डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित या हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं या मेल गैमीट बन जाते हैं, नर युग्मक बन जाते हैं। जब इस तरह का टेट्राएड बनता है तो उसे बाइलैटरल टेट्राएड्स बोलते हैं। इसी प्रकार डिक्यूज टेट्राएड बनता है, जिसमें एक अर्धभाग में आपको एक मेल गैमीट तथा दूसरे अर्धभाग में 3 मेल गैमीट दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप डिक्यूसेट टाइप का मेल गैमीट बोलते हैं कि इसे आप हिंदी में क्रासित भी कहते हैं। जो अगला टाइप का जो है टेट्राएड है वो टी शेप होता है। टी शेप में आप देख रहे हैं कि इसमें ऊपर की तरफ 2 समान विभाजन हुआ है और वो भी ऊपर से नीचे की ओर हुआ है, जिसके फलस्वरूप 2 अलग अलग मेल गैमीट बन जाते हैं। लेकिन जो अन्य विभाजन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल हुआ था या आप कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर विभाजन हुआ था और ये क्षैतिज विभाजन हुआ है। क्षैतिज विभाजन के फलस्वरूप 1-2 ये गैमीट बनते हैं मेल गैमीट और 1-2 ये मेल गैमीट बनते हैं। इस तरह से 4 मेल गैमीट टी के आकार में बन जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग टी शेप्ड मेल गैमीट या टेट्राएड बोलते हैं। जो अगला टाइप का टेट्राएड होता है वो है लीनियर टेट्राएड, जिसमें हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज विभाजन होता है। 3 क्षैतिज विभाजन के फलस्वरूप 4 मेल गैमीट बनते हैं। बच्चों, इस तरह से ये मेल गैमीट बनते हैं जो कि चतुष्फलकीय, समद्विपार्श्विक, क्रासित, टी आकार के और रेखिक आकार के होते हैं। लघु बीजाणु को हम लोग पोलन ग्रेन्स कहते हैं और पोलन ग्रेन्स को जो कि नया बना हुआ पोलन ग्रेन्स होता है, जिसे हम नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं,
नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल, ये जो नया बना हुआ अगुणित कोशिका है, इसी को हम लोग मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जो कि पोलन ग्रेन्स के मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप बनता है या अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनता है। ये मेल गैमीट अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह से होते हैं, जो कि बाहर की तरफ, जिसको बाहरी आवरण कहते हैं, एक साइन अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में बाह्यचोल बोला जाता है। बाह्यचोल एक साइन कहलाता है जो कि मोटा होता है और कुछ रंगीन होता है, यानी ऑर्नामेंटेड होता है, और जो इसके अंदर स्पोरोलेनिन की बनी हुई, यह स्पोरोलेनिन की बनी होती है, और इसके अंदर इंटाइन होता है जिसे अंतःचोल कहते हैं। उसमें पेक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई पतली परत होती है। इसीलिए ये पोलन ग्रेन्स, जो कि हैप्लॉइड हो या पोलन ग्रेन्स ही हो, यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अनेक कीटों में, जो कि परागण के लिए कहिए या अपने भोजन की तलाश में फूलों के पास पहुँचते हैं, फ्लावर्स के पास पहुँचते हैं, उन फूलों में पहुँच करके परागकण पहुँच करके ये कीट फूलों के परागकण को अपने पैरों या शरीर से चिपका लेते हैं। ऐसी उनमें क्षमता होती है, जो कि पोलन किट के आवरण पाए जाते हैं इन परागकणों में, और इस पोलन किट के कारण यह बहुत ही रक्षात्मक होता है। कुछ इसमें चिपा टाइप का पदार्थ होता है, जिसके कारण कीटों में ये परागकण चिपक जाते हैं। एक तरह से ये चिपकाने का कार्य करते हैं। पराग कणों के आकार, उनकी साइज या उनके बाह्य खोल या अलंकरण यानी ऑर्नामेंटेशन आदि का अध्ययन हम लोग परागाणु विज्ञान कहिए या पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते समय हम परागकण के आकार, जो कि सामान्यतः माइक्रोमीटर में नापे जाते हैं, इनका आकार माइक्रॉन्स के आकार जैसा होता है। आप इन पर यहाँ देखिए, कई अलग अलग प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं दिखाया गया है इन चित्रों में। देखिए, ये अलग तरह का दिख रहा है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये सब अलग अलग पौधों के पोलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं। ये भी अलग अलग पौधों के पोलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने के पश्चात उनके चित्र लिए गए हैं, और इसी कारण से इनके जो आकृतियां हैं वो आपको अलग अलग दिखाई देती हैं। परागकणों की ये आकर्षक आकृतियां, आपने अभी मैंने बताया कि स्पोरोलेनिन, जो कि बाह्यचोल यानी एक साइन तथा एक साइन द्वारा बना होता है, इसी वजह से ये आकर्षक या ऑर्नामेंटेड होता है। लेकिन अंदर की जो परत होती है, जिसे इंटाइन बोला जाता है, अंतःचोल बोला जाता है हिंदी में, वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज और पेक्टिन तथा स्पोरोलेनिन
आदि पदार्थों के होने के कारण स्पोरुलिन एक तरह का ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो प्रकृति में सबसे अधिक प्रतिरोधक होता है, और सबसे अधिक प्रतिरोधक होने के कारण यह पौष्टिक कहिए या फिर हमारे शरीर में या बच्चों में प्रोटीन के रूप में कार्य करता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी यह हो सकता है आने वाले भविष्य में, क्योंकि इंग्लैंड या अन्य देशों में टैबलेट के रूप में पोलन ग्रेन्स को बिक्री के लिए उपस्थित किया गया है, अर्थात इसे टैबलेट के रूप में बेचा जा रहा है। हमारे देश में भी मधुमक्खी पालक पोलन को उत्पादन करते हैं और उत्पादन के पश्चात उसे बेचने का कार्य कर रहे हैं। भारत एक विकासशील देश है जहाँ पर प्रोटीन की अत्यधिक कमी है, और प्रोटीन की अत्यधिक कमी होने के कारण चूँकि यहाँ पर सिर्फ दालें ही मुख्य प्रोटीन का साधन है, उनके साथ साथ पोलेंस को भी प्रोटीन के मुख्य साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बच्चों लघु बीजाणु जनन या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, परागकण से पूर्ण विकसित नर गैमेटोफाइट बनने तक के क्रम को लघु बीजाणु या लघु युग्मक जनन कहते हैं, जो कि नर में इन सिटू होता है, यानी स्वस्थाने होता है। इन सिटू का मतलब होता है कि भीतर। इसका मतलब है कि पराग कोश के अंदर इन नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण प्रारंभ होता है, और यहाँ पर यह प्रारंभ होकर आप देख रहे हैं कि एक मेल गैमेटोफाइट यहाँ जो कि गोलाकार संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें केंद्रक विभाजन होता है, और यह मसूर के आकार की दिखाई दे रही है, मसूराकार दिखाई दे रही है, जिसे आप लेंटिकुलर कहेंगे। इस लेंटिकुलर मेल गैमेटोफाइट में आप देख रहे हैं कि एक बीच में न्यूक्लियस है, बाहर की ओर एक परत दिखाई दे रही है जिसको आवरण बोल सकते हैं। ये आवरण है। इस के अलावा अंदर की ओर भी एक आवरण दिखाई दे रहा है। इस आवरण के भीतर कुछ रसधानियाँ यानी वैक्यूल दिखाई दे रहा है। यह इस तरह से वैक्यूल के अलावा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है। इस तरह से 5 चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जब मेल गैमेटोफाइट कहिए या मेल गैमेटोजेनेसिस कहिए या फिर माइक्रो गैमेटोजेनेसिस कहिए, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में विभाजन होने लगता है यानी डिवीज़न होने लगता है। उस समय इस डिवीज़न के पश्चात 2 प्रकार की सेल बनती हैं। एक सेल को हम जेनरेटिव सेल बोलते हैं और दूसरे सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। एक सेल को हिंदी में बोलते हैं कि जनन कोशिका और दूसरे वाले सेल को बोलते हैं कायिक कोशिका। इस तरह से 2 तरह की कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के पश्चात अब कायिक कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है। कायिक कोशिका जनन कोशिका से बड़ी होती है। कायिक कोशिका के अलावा जो जनन कोशिका दिख रही है, जेनरेटिव सेल दिख रही है,
इस जनरेटिव सेल में पुनः जब विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तो डिवीजन के पश्चात 2 अन्य गैमीट बनते हैं, नए गैमीट बनते हैं, और ये 2 नए गैमीट बन करके मेल गैमीटोफाइट को पूर्ण करता है। अब इसी 3 सेल, अब यहाँ पर दिख रहा है 3 सेल, एक तो वेजिटेटिव सेल जिसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, और 2 जनरेटिव सेल दिख रहा है। ये 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स या परागकण पॉलिनेशन के पश्चात, यानी इसी अवस्था में ये पॉलिनेशन के लिए फीमेल गैमीटोफाइट के पास जाने के लिए तैयार होता है। अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 सेल स्टेज में 40% फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज में ये मेल गैमीटोफाइट पॉलिनेशन करता है, किंतु 60% फ्लावरिंग प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन करता है। 2 सेल्ड स्टेज का मतलब है कि 2 ही सेल बनते हैं, और ये पॉलिनेशन के समय जब वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो उस समय यहाँ आप देख रहे हैं कि यही जो पोलन ग्रेन्स है एक लंबी नलिका बना रहा है, जिसे हम लोग पोलन ट्यूब बोलते हैं। ये पोलन ट्यूब तब बनती है जब यहाँ देख रहे हैं कि 2 सेल दिखाई दे रहा है, 2 मेल गैमीट्स दिख रहे हैं। ये लंबी नलिका बन रही है, लंबी नलिका यानी पोलन ट्यूब, ये तब बनता है जब ये फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है। ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच करके उससे न्यूट्रिशन लेता है, पोषण लेता है, पोषण ले करके ये पोलन ट्यूब बनाता है, और इस पोलन ट्यूब के माध्यम से ये पोलन ग्रेन्स या कहिए मेल गैमीट्स ये पहुंच जाते हैं ओवरी के पास, और ओवरी के पास पहुंच करके ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो इस तरह से अधिकतर जो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वे 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। बच्चों, ये तो हुआ कि लघु बीजाणु जनन के द्वारा मेल गैमीट्स का निर्माण। मेल गैमीट्स के निर्माण के फलस्वरूप पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। बच्चों, परागण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक तो हम लोग स्वपरागण बोलते हैं, और दूसरे को परपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पहला है स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, स्वपरागण का तात्पर्य होता है कि किसी एक पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के मादा जननांग के वर्तिकाग्र तक यानी स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। आप लिख सकते हैं कि स्वपरागण किसे कहते हैं? किसी पौधे के
पौधे के नर पुष्प के पराग कण का उसी पौधे के मादा पुष्प के मादा जननांग वर्तिकाग्र जिसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। तो बच्चों, आपने समझ लिया कि सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में मैंने बताया कि किसी पौधे, कोई भी पौधा हो, यदि वो द्विलिंगी है तो उसी पुष्प के नर जननांग से परागकण का उसी पुष्प के मादा जननांग तक पहुंचने की क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। इसी प्रकार पर परागण, दूसरा है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन समझिए, जब किसी पौधे के नर पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के नर पुष्प के परागकण का उसी पौधे के या अन्य पौधों के मादा जननांग तक पहुंचने की क्रिया को पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इस तरह से पर परागण और स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, इसके बाद हम अगली चीज़ पर चलते हैं, जो कि मादा जननांग, जिसे हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसे हम बच्चों, इसके बाद हम मादा जननांग पर चलते हैं। मादा जननांग का मतलब है कि ओव्यूल यानी बीजांड, जिसे अभी हमने इसके पहले ही चर्चा किया था, गुरु बीजाणु धानी यानी मेगा स्पोरेंजियम। बीजांड एक अध्यावरण यानी इंटेगुमेंटेड होता है, जो कि गुरु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ होता है। यह परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है। आप देख रहे हैं एक एंजियोस्पर्म पौधे के बीजांड यानी ओव्यूल को, जिसमें उल्टा किया हुआ बीजांड दिखाया गया है।
जिसमें सबसे नीचे की ओर फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल के ऊपर एक रैफी दिखाया गया है। रैफी के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इस चित्र में तो सबसे नीचे दिखाया गया है, जिसे हम कैलाजा बोलते हैं। ये कैलाजा सबसे निचले भाग में दिखाया गया है, लेकिन ये उल्टा चित्र है, इस लिए हम सीधा करके इसको बोल रहे हैं। नीचे देखिए कैलेजल सिरा दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है कैलेजल सिरा। यहाँ पर ये दिख रहा है कैलेजल सिरा। ये इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर देखिए ये फ्यूनिकल दिखाई दे रहा है। फ्यूनिकल के आगे यहाँ पर फ्यूनिकल के आगे ये रैफी हमने चर्चा किया अभी, ये भाग रैफी का है। रैफी के बाद ये इंटेगुमेंट दिखाई दे रहा है, यानी अध्यावरण दिखाई दे रहा है। एक दो यहाँ पर दिख रहे हैं, इस तरफ भी दो दिख रहा है, दो इंटेगुमेंट यानी अध्यावरण दिख रहा है। यहाँ अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर इस बाहर वाले को एक साइन इंटेगुमेंट कह सकते हैं, या बाह्य आवरण कह सकते हैं, एक साइन कह सकते हैं, और अंदर वाले को अंतः आवरण कह सकते हैं, इनर आवरण कह सकते हैं, इनर लेयर कह सकते हैं। इसके अंदर एक बीजांड काय दिखाई दे रहा है, जिसे हम न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस यहाँ पूरे बीज में या बीजांड में दिखाई दे रहा है, ओव्यूल में दिखाई दे रहा है। इस ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियोसैक दिखाई दे रहा है, भ्रूण कोश जिसे हम लोग कहते हैं। ये भ्रूण कोश इसके अंदर केंद्रक होते हैं। तो यहाँ पर इन इंटेगुमेंट के द्वारा देखिए, इंटेगुमेंट तो चारों तरफ से इस एम्ब्रियोसैक को घेरे हुए हैं, यहाँ भी घेरे हुए रहता है, लेकिन एक जगह पर यहाँ पर जो कि बीजांड द्वार दिख रहा है, बीजांड द्वार की जगह पर, जिसे हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल की जगह पर ये इंटेगुमेंट नहीं होता है, अर्थात यहाँ पर ये कमज़ोर आवरण होता है। और यही एक स्थान ऐसा है जहाँ पर पोलन ट्यूब आकर के जुड़ती है, और पोलन ट्यूब के द्वारा टू सेल्ड स्टेज का पोलन कहिए या मेल गैमीट कहिए, ये यहाँ पर आकर प्रवेश करता है। तो इस तरह से इसमें आकर ये प्रवेश करता है। आप इस चित्र के माध्यम देख सकते हैं कि जिसे हमने सीधा किया हुआ है, यहाँ पर देखिए कि ये माइक्रोपाइल जो कि नीचे की ओर दिख रहा है, और यही एक ऐसा जनन छिद्र है जिसके द्वारा पोलन ग्रेन्स इसमें प्रवेश करते हैं। सबसे नीचे फ्यूनिकल, फिर रैफी, इसके बाद चैलाजा या कैलाजा, न्यूसेलस जो कि चारों तरफ यहाँ पर भरा हुआ है, न्यूट्रिशन होता है एक तरह से। यहाँ पर इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट दिखाया गया है। इसके अलावा अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें ये न्यूक्लियाई दिखाई गई है। ये आपको 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 8 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है। इनका जो निर्माण होता है, जिसे हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि कुछ पौधों के ओव्यूल्स में एक अध्यावरण
यानी यूनिटेगमिक होते हैं, जैसा कि द्विबीजपत्री के सिम्पिटेली में पाया जाता है। द्विबीजपत्री के सिम्पिटेली में एक ही अध्यावरण होता है, यानी ये दोनों आवरण नहीं होते हैं, सिर्फ एक आवरण पाया जाता है। लेकिन कुछ पौधों, जैसा कि अभी मैं बोल रहा था कि एक अध्यावरण, इसके अलावा कुछ में दो अध्यावरण, जैसा कि द्विबीजपत्री पौधों में से कुछ में तो पाया जाता है, लेकिन अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में ये द्वि अध्यावरण पाया जाता है। किंतु कुछ में बीज टोल यानी एरिल पाया जाता है। एरिल जैसा कि लीची, जायफल या लीची, नटमेग आदि में पाया जाता है। इसी तरह से कैरंकल यूफोरबिएसी कुल के बीजांड में पाया जाता है। कुछ जैसे कि सेंटेलम में अध्यावरण पाया ही नहीं जाता है, यानी इंटीगमेंट पाया ही नहीं जाता है। हम आगे बीजांडों के प्रकार को पढ़ेंगे। बीजांडों के प्रकार की चर्चा मैं कर रहा था अभी, तो आप ये समझिए कि एंजियोस्पर्म में 6 प्रकार के बीजांड बनते हैं, जिसमें यहाँ आप देखिए जो पहला प्रकार है जो कि ऋजु रेखा में दिखाई दे रहा है, इसे आर्थोट्रोपस बोलते हैं या एट्रोपस बोला जाता है। एट्रोपस प्रकार का जो ओव्यूल है वो दिखाया गया है इस वाले चित्र में। यहाँ देखिए, जिसमें जो ये माइक्रोपाइल है, यहाँ इस तरफ नीचे की ओर चला जा, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल यहाँ पर होता है। ये सब एक ही सीध में होते हैं। जब माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल या चैलाजा या कैलाजा एक ही सीध में हो तो ऐसे बीजांड को हम आर्थोट्रोपस टाइप का बीजांड बोलते हैं या ओव्यूल बोलते हैं, जैसा कि पॉलीगोनम में पाया जाता है या पाइपर में पाया जाता है। अगला जो यहाँ दिख रहा है ये एनाट्रोपस, जो कि उल्टा बीजांड है, और इस प्रकार का जो बीजांड है जिसमें माइक्रोपाइल और हाइलम, यहाँ पर हाइलम है, दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। यहाँ हाइलम है और ये माइक्रोपाइल है, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, नज़दीक में आ जाते हैं। और जो चैलाजा होता है वो माइक्रोपाइल के एकदम सीध में होता है। जब इस तरह की कंडीशन दिखाई देती है तब इसे हम लोग एनाट्रोपस या प्रतीप प्रकार का ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। अगला जो टाइप यहाँ दिख रहा है वो है कैम्पिलोट्रोपस यानी वक्र प्रकार का, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं कि जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल यानी जो है बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार कैलाजा यहाँ पर है, और ये दोनों एक सीध में नहीं हैं, एक सीधी रेखा में नहीं हैं। जब ऐसी स्थिति होती है जैसा कि लेग्यूमिनेसी कुल में या क्रूसीफेरी कुल में, लेग्यूमिनेसी का प्रतिनिधित्व मटर करता है आपका गार्डन पी, और क्रूसीफेरी में सरसों या मस्टर्ड करता है। तो इन कुल के इन फैमिलीज के पौधों में इस तरह का कैम्पिलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल पाया जाता है। जो अगला टाइप का ओव्यूल है, चौथे टाइप का, वो है हेमिएंट्रोपस। हेमिएंट्रोपस का मतलब है अर्ध प्रतीप। इस प्रकार का जो ओव्यूल होता है वह, उसमें यहाँ देखिए न्यूसेलस, जो कि यहाँ भी है यहाँ भी है, न्यूसेलस इधर चला जा और इधर
माइक्रोपाइल और ये है आपका फ्यूनिकल। ये देखिए एकदम परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, समकोण पर दिखाई दे रहा है। जब इस तरह की स्थिति पाई जाए, जैसा कि रेननकुलस में पाया जाता है, अगर इस तरह की स्थिति वाला ओव्यूल पाया जाता है तो इनको हम लोग हेमी एनाट्रोपस बोलते हैं। जो अगला टाइप का हमारे पास ओव्यूल होता है एंजियोस्पर्म में, वो इस तरह का पाया जाता है, जिसे हम लोग एम्फीट्रोपस बोलते हैं। एम्फीट्रोपस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस प्रकार के जो ओव्यूल्स हैं उसमें जो ओव्यूल्स में एम्ब्रियोसैक है यानी भ्रूणकोश है, वो मुड़ करके घोड़े की नाल के समान हो जाता है, घोड़े की नाल के समान हो जाता है, जैसा कि पॉपी में या एलिस मेसी में पाया जाता है, इस कुल के पौधों में पाया जाता है। जो अगला प्रकार आपको दिखाई दे रहा है ये है सर्सिनोट्रोपस यानी कुंडलित ओव्यूल यानी बीजांड। कुंडलित बीजांड में आप देख रहे हैं कि जो फ्यूनिकल है वो पूरा का पूरा घूमकर इस ओव्यूल को बाहर की तरफ चारों तरफ से घेर लेता है और इसका जो माइक्रोपाइल है वो अंदर की ओर हो जाता है, जैसा कि नागफनी में पाया जाता है यानी अपंसिया में पाया जाता है। इस तरह का ओव्यूल अपंसिया में पाया जाता है। आप कह सकते हैं कि अपंसिया के ओव्यूल को सर्सिनोट्रोपस का एक उदाहरण मान सकते हैं, जिसमें चारों तरफ से फ्यूनिकल यानी बीजांड फ्यूनिकल ये घेर लेता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम यहीं से समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम गुरु बीजाणु जनन के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।